किसी मित्र ने फ़ोन किया कि बोरवल के एक टाकी तो था, खुदैया हुई है, उसमें जाके आपका बच्चा गिर गया। ऐसा है कि एसडीएम साहब से हम लोगों की बात हो गई है, मतलब दोनों परिवार को 4-4 लाख रुपए मिलेंगे। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है और उसी सिलसिले में हमारे कागज है। लोगों को यह ध्यान नहीं था, ये नहीं जानते थे, बच्चे वहाँ नहीं जाते थे। ये बच्चा कभी उधर गया भी नहीं था पहले। भैया क्या नाम आ रहा, हम धान लगावत रहे, हमारे भैया जो तो हमारे जो लगवा जातरा है। नल का चाहे रिबोर कराए या तो समरसेबल का, या तो बैरिकेडिंग कर दे या तो उसको मिट्टी से ढकवा दे। जी नमस्कार, इस वक्त मैं गारोपुर गांव जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हूँ और जिस तरह देखा जा रहा है 2 छोटे बच्चे थे और यहाँ पर इस गांव में थोड़ी ही दूर पर इनके घर से एक बोरवेल की जो है बोरिंग की गई थी। वहाँ पे जो है बोरवेल जो है वहाँ पे मशीनरी द्वारा साफ़ सफाई की गई और बोरवेल जैसे चली जाती है तो बरसात हो रही थी, तो बरसात में बच्चे जो है बड़े उत्साह होते हैं नहाने के लिए या घूमने के लिए। बरसात में हर एक व्यक्ति जो है मनोरंजन के लिए करते हैं। आज जिनके जो बच्चे ख़त्म हुआ है उनके घर पर हम उपस्थित हैं। भैया आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। जी आपका बच्चे क्या नाम था? शिवा बिंद। जी शिवा बिंद। तो ये देखिए ये है बिंद हैं और जिनके घर बोरवेल हुआ था उनका क्या नाम है? वो गौतम हैं, नाम उनका क्या नाम है? पप्पू गौतम। तो ये पप्पू गौतम थे। जिस तरह से बोरवेल हुआ था वहाँ पे साफ सफाई हुआ था, तो क्या जैसे कि आपने देखा वहाँ पे जिस तरह से बोरवेल जो हुआ था वहाँ पे जो आसपास में क्या उसको बंद रखा था कि खुला रखा, किस प्रकार से था? हमको सुबह 4 बजे फ़ोन गया। हम वाराणसी में रह कर रोजी रोटी के सिलसिले में वहाँ एक छोटी सी दुकान लारी लगाते हैं। जी। हमको लगभग 4:30 बजे सूचित किया गया कि रात को कि शाम को? शाम को लगभग 4-4:30 बजे सूचित किया गया कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से घर आ जाइए। तो हमारे आसपास में हमारे चाचा के लड़के हैं, पड़ोसी हैं, हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो मैंने घर फ़ोन करके जानना चाहा कि तबीयत ख़राब है तो किस कारण ख़राब है। तो फिर हमारे किसी मित्र ने फ़ोन किया कि बोरवल के एक टाकी तो था, खुदैया हुई है, उसमें जाके आपका बच्चा गिर गया है। अच्छा, जो बोरवेल खुदैया थे कितनी फीट नीचे होगी ऐसा अंदाज? लगभग 8 से 12 फीट की गहराई है और सड़क से 10 मीटर दूरी पर छोड़कर किनारा, ना वहाँ कोई बैरिकेड लगाया गया है और ना कोई वहाँ व्यवस्थाएं की गई हो कि ताकि पता चले कि यहाँ बोरवेल का गड्ढा किया गया है। जेसीबी से खुदाई की गई है। अच्छा, मैंने एक देखा जो बोरवेल है, बोरवेल का मेड़ा बना हुआ है, मेड़े से लगभग 4 फुट की दूरी पे है बोरवेल। जी, तो सड़क से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है। बच्चे अचानक वहाँ कैसे पहुँच गए, कहीं नहीं, शायद अगर बैरिकेड वहाँ 10 मीटर आप क्यों बोल रहे हैं साहब? 10 मीटर बहुत लंबा होता है। नहीं, हम तो देखे नहीं, लोग जो बता रहे हैं हम तो देखे नहीं हैं। जो लोग अभी आपने देखा नहीं देखा? अभी तक हम नहीं देखे वहाँ करीब से जा करके। अगर आपने देखा होगा तो शायद। मैंने देखा लगभग 4 फुट का 5 फुट के आसपास पे बोरवेल हुआ है। सड़क से 4 फीट? सड़क से नहीं, जो मेड़ था वो मेड़ से, जो मेड़ पर लोग देखा मैंने, उस पर आवागमन भी गया हुआ है। हाँ, तो आपका उस तरफ खेत क्यारी भी है क्या? हाँ हाँ, हमारी धर्मपत्नी, हमारे गांव की कुछ महिलाएं हमारे ही धान की रोपाई करने गई थी। उस रास्ते से जाते हुए हमारा बच्चा देखा था, तो दोनों बच्चे उसी रास्ते से शायद निकल रहे थे। बोरवेल का मशीन सड़क के किनारे उन लोगों ने देखा, शायद हो सकता है उस मशीन को देख कर को उन लोगों की नज़र वहाँ पड़ी और घूम पड़े होंगे। और अगर वहाँ बैरिकेड लगाया गया होता, वहाँ बम्बू बेड़े की व्यवस्था की गई होती तो शायद ये घटना घटने से बच सकती थी। लेकिन भगवान को जो इच्छा था, जो मंजूर था, वो तो हो ही गया। मेरे दिल पे दुखों का पहाड़ टूटा, इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। देखिए, जो शिवा के पिता हैं, कहीं न कहीं देखा किसी का भी एक परिवार टूट जाता है तो आत्मा जो है खाना पानी जो छूट जाता है। तो हमारे बीच में प्रधान जी हैं, उनसे भी थोड़ा जो शब्द बात करेंगे। प्रधान जी, जैसे कि आपने उनके यहाँ जो दुखद घड़ी में आप उपस्थित हैं, तो आपने क्या आश्वासन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर में या जिस तरह घटना हुई है? जैसे हमारी एसडीएम साहब से बात हुई कि अब तो जो होना था हो गया। उसमें सर आपका शुभ नाम बताइए? जुगेश चंद यादव, ग्राम प्रधान। घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? घटना बहुत हृदय विदारक है, बहुत असहनीय भाई पीड़ा परिवार के दोनों पक्ष को है। अब इसमें भाई बच्चे जा रहे थे, कैसे हो गया इसको तो कोई देख नहीं पाया। अगर शायद कोई देखा होता तो बच्चे बच सकते थे। तो प्रधान जी ये बताइए, जिस तरह के भैया बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई प्रतिबंध ही नहीं किया गया था, कोई बॉर्डरिंग नहीं किया था, कोई बांस बल्ली गाड़ा नहीं गया था, तो क्या ये चीज़ जो नियम अनुसार होता है इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
अब भाई जो गार्जियन है उनको समझना चाहिए, लेकिन अभी सुन रहे हैं कि जल्दी में ही वो बोर हुआ था। जैसे मंगलवार को वो बोर हुआ था, बुधवार को ही की घटना है। तो हाँ, तो ये देखिए, जिस तरह से जो घटना होती है, जिसका बोरवेल होता है और जिम्मेदारी के साथ में, ये घटना आज ये नहीं, ऐसे बहुत सारे घटना हुआ है। लोग देखते हुए भी लोग अनजान बनते हैं इस घटना को। और मैं चलता हूँ, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे भी घर से बातचीत करते हैं, उनके दुखद पीड़ा में मैं भी शामिल होता हूँ कि मुझे भी दुख लगता है किसी व्यक्ति का घर पूरा छूट जाता है। देखिए, जिस तरह से बोरवेल में बच्चे की दुर्घटना हुई थी, जो दूसरे बच्चे हैं उनकी माताजी हैं, उनसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं दुर्घटना में कैसी हुई, क्या आश्वासन में इनको मिला है परिवार के साथ में। आपका क्या नाम है? अरे भाई क्या नाम है? हमारा कौशल्या नाम है भाई। आपके लड़के का नाम रहा? भैया क्या नाम आरो रहा। कैसे चला गया बोरवेल के लगे? हम धान लगावत रहे, हमारे भैया जब तो हमारे जो लगवा जात रहा है, भैया मन नहीं पहुँच पाए। जब हमारे लगा वहीं गड़ा हवा में, भैया जब खेलत वहीं गए चला गायन मोर भैया नहीं गए गाड़ा हवा में तो खेले। गुड़िया, आपका क्या नाम है? नंदनी। अच्छा, ये बताइए, जहाँ बोरवेल में आप जो आपका भाई डूब रहा था, आपका भाई था, कौन था? कौन था? आरो नाम था। कौन था वो? मेरा भाई था। अच्छा, जब बोरवेल डूबा तो कैसे डूबा, देखिए कैसे निकालते हुए? हाँ, वो गंजी दिखा रहे थे। अच्छा, और बोरवेल जो था, कितना लोग वहाँ जुटे थे? मजे के लोग थे। मजे के लोग जुटे थे। हाँ। तो चलते हैं, हम उनके पिताजी से बात करते हैं इस घटना को लेकर। जिस तरह की जो बोरवेल की गई थी, उस घटना में अगर देखा जाए तो कहीं भी बाउंड्री नहीं की गई थी, यह देखा जा रहा है। इस तरह से जो अगर बाउंड्री की होती थी तो शायद जो बच्चे हैं वहाँ डर से नहीं जाते। तो देखिए, जो है एक ही परिवार, एक ही समाज के थे। देखिए, जो है वो बच्चा जो था लगभग 5 साल का था और खेलते खेलते जहाँ बोरवेल हुआ था वहीं चली गई थी, और उसकी माँ भी जो है उधर ही धान लगाने गई थी, उसी पास रास्ते में ही थोड़ी दूर पर। तो जो लड़के के जो दादा हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका पोते क्या नाम था? यारो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रधान जी आपके यहाँ दरवाजे पाए हैं, और जिस तरह से घटना हुई थी, तो इस घटना को आप क्या समझेंगे, जिस तरह से बोरवेल में बच्चे चले गए? देखिए साहब, कोई भी घटना हो गई हो तो हमारा गया जी। और अगर हम कुछ आगे कदम बढ़ाते हैं तो ये झूठा है। नहीं, कहने का मतलब जब बोरवेल होता है उसकी बंदिश करना चाहिए, घेरबंदी करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। करना चाहिए थे, लेकिन उन लोगों को यह ध्यान नहीं था, ये नहीं जानते थे, बच्चे वहाँ नहीं जाते थे। ये बच्चा कभी उधर गया भी नहीं था पहले, तो कैसे समझे उसका मौत था, काल आया था। लेकिन ये सुनने में ये आता है कि बच्चे वहीं, उसकी माँ जो थी उधर ही धान लगाने गई थी। हाँ, उधर ही धान लगा देते थे खेत में, अब उधर नहीं जा कर के इधर ही घूम गया लड़का खेलते खेलते। तो देखिए, ये आरो के दादा थे और प्रधान जी इनके दरवाजे पे उपस्थित है। तो आरो बिन था, तो उनके दादा थे, उनसे बातचीत हमने किया और उस दुर्घटना के बारे में प्रधान जी जो सहयोग कर रहे हैं उनके घर पे भी उपस्थित है प्रधान जी। तो प्रधान जी क्या कहें, जिस तरह आप दोनों परिवार को आप मददें कर रहे हैं, और इस घटना की विचारधारा में क्या निंदनी करेंगे आप जिस तरह से है? ये इस प्रकार की घटना, जो बच्चे थे अब रास्ते में जा रहे थे उसके बाद वहाँ चले गए, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, हम यही चाहेंगे। और जो भी है इस प्रकार से कोई बोर कराए तो अपना गड्ढा उड्ढा बैरिकेटिंग कर दे या तो ढक दे, या तो वहाँ पे सुरक्षित लोग को वहाँ पे रखे अपने घर वालों को। ऐसा है। इसमें तो पूरा प्रशासन, हम लोगों कहने पे एसडीएम साहब भी आए थे, लेखपाल, और उसके बाद एडीएम पीआरओ आए थे, सभी ने आश्वस्त किया है दोनों परिवार को 4-4 लाख रुपए दिलवाने के लिए। उसी सिलसिले में भी हम आए हैं आधार कार्ड और अकाउंट नंबर लेने के लिए। तो प्रधान जी थोड़ा एक कठिन सवाल पूछते हैं, जैसे कि लोग बोरवेल करते हैं उसको बैरिकेटिंग नहीं करते हैं, तो इस पर लोगों को क्या आप जागरूकता फैलाएंगे कि वो अपनी चीज़ को ध्यान में रखें? अभी आपके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि कहीं भी अब इस टाइप का वो होता है, कोई नल का चाहे रिबोर कराए या तो समरसेबल का, भविष्य में ध्यान रखते हुए उसको या तो बैरिकेटिंग कर दे या तो उसको मिट्टी से ढकवा दे, या अपने घर के बच्चे जो हैं। हाँ, मतलब कि उसके इर्द गिर्द कोई रहेगा तो देख पाएगा, ऐसी घटनाएं न हो।
धन्यवाद प्रधान जी। देखिए हमारे जो साथ में प्रधान जी थे, जोगेश चंद यादव जी थे, इस गांव के जो है प्रधान थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बोरवेल हो, चाहे नल की खुदाई हो, चाहे बोर किस प्रकार की भी हो, वो जो है पहले जो है बैरी कटिंग करे और वहाँ पे घर के जो व्यक्ति है वहाँ पे अस्थायी रूप से रहे, ताकि ये जो घटना है ऐसी घटना को ना घटे। न्यूज़ SRB राम कुमार बिंद, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश।